जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, करुणा स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को शिक्षक शिक्षिका के रूप में देखने के लिए करुणा स्टडी पॉइंट आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराता है। देखिए, हिंदी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर बहुविकल्पी प्रश्न की सीरीज हमारी चल रही है। राजन सीरीज के जो बाकी बचे हुए जो प्रश्न हैं वो आज हम सॉल्व करेंगे। देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन अगर आपको पसंद आता है तो। जितने भी हमारे डीएलएड वाले प्रशिक्षु हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रतिदिन में कौन सा समास है। देखिए, प्रतिदिन यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा एक ये प्रति जो है हमारा ये उपसर्ग है, और हमारा जहाँ भी उपसर्ग किसी भी शब्द में उपसर्ग जुड़ा हो या फिर वर्णों की आवृत्ति हो तो वो हमारा वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। देखिए, अव्ययभाव की क्या पहचान बताई अभी मैंने, या तो इसमें उपसर्ग लगा होगा कोई भी, या तो उपसर्ग लगा होगा या फिर हमारा किसी भी वर्णों की आवृत्ति होगी, बार बार वर्णों की आवृत्ति होती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है, पीताम्बर में कौन सा समास है। देखिए, पीताम्बर पीताम्बर में है हमारा बहुव्रीहि समास। देखिए, बहुव्रीहि समास का क्या होता है। बहुव्रीहि में किसी भी एक शब्द को एक इसका जो प्रथम पद जो होता है वो हमारा और द्वितीय पद दोनों ही हमारे प्रधान होते हैं। इसमें क्या होता है, किसी तीसरे पद की ओर इशारा होता है। जैसे यहाँ पर पिता है अंबर जिसका, यानी कि पीताम्बर, तो ये हमारा हुआ बहुव्रीहि समास। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा पंचवटी। देखिए, पंचवटी जो है हमारा, इसमें होगा हमारा द्विगु समास। देखिए, द्विगु समास की क्या पहचान होती है हमारी। द्विगु समास में क्या होता है, एक तो जो हमारा प्रथम पद जो होता है इसमें वो हमारा संख्यावाचक होता है। देखिए, पंच से मतलब है 5, यानी कि जो हमारा प्रथम पद है वो हमारा संख्यावाचक होता है। और एक पहचान क्या होती है दूसरी, यहाँ पे किसी भी संख्या के समूह को दर्शाता है। तो प्रथम पद हमारा संख्यावाचक हो गया, तो ये कौन सा हुआ हमारा द्विगु समास। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है, कामायनी के रचनाकार कौन है। तो कामायनी के जो रचनाकार हैं हमारा वो हैं जयशंकर प्रसाद। आते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है, मनुष्यता में है। देखिए, मनुष्यता जो है हमारा ये हमारा एक भाववाचक, हमारे इसमें मनुष्यता में हमारा भाव उतरा है, भाव उत्पन्न हो रहा है। यानी कि जो हमारी संज्ञा है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो उसमें ये जहाँ पर भाव उत्पन्न होता है हमारे मन के, तो उसको हम कहते हैं भाववाचक। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, पर्वत है। देखिए, पर्वत जो है हमारा कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या फिर भाववाचक है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जातिवाचक वे संज्ञाएं होती हैं जिनका हम बहुवचन बना सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वायु का पर्यायवाची है। देखिए, वायु जो है हवा को भी कहते हैं, पवन को भी कहते हैं और अनिल को भी कहते हैं। ये तो तीनों ही हमारे इसके पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है, तरणी का पर्यायवाची है। तो हमारा तरणी का जो पर्यायवाची है वो है हमारा नौका। नौका जो कहते हैं हम, नाव और तरणी एक ही हैं दोनों। आते हैं अगला प्रश्न है हमारा, तरनी का पर्यायवाची क्या होगा। अगला प्रश्न है तरनी, तो तरनी का जो पर्यायवाची होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नदी। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, भित्ति का पर्यायवाची है। देखिए, भित्ति का जो पर्यायवाची है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, दीवार। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, देवेंद्र का में संधि है। देखिए, देवेंद्र को सबसे पहले हम तोड़ेंगे, तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये लिखा जाएगा देव प्लस इंद्र, यानी कि इसमें जो हमारी जो संधि होगी वो होगी हमारी गुण संधि। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, 9 2 11 हो जाना, यानी 9 2 11 यानी कि भाग जाना। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, ऊंची दुकान फीक्या पकवान। तो इसका जो आंसर होगा हमारा
वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि से। वह दिखावा करना, ऑप्शन नंबर थर्ड। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 64, आंख दिखाना। इसका अर्थ जो होता है हमारा होता है डांटना। ऑप्शन नंबर, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है 67 है, कह रहा है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो ये कह रहा है इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें कह रहा है अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है या फिर रूपक है। तो इसमें है अनुप्रास, यानी कि अनुप्रास की पहचान होती है किसी भी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। तो यहाँ पर तय 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 और तय, तय की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए हमारा यहाँ पर होगा अनुप्रास अलंकार। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है स्वागतम का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 68। तो इसका है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सु प्लस आगतम। क्या हो गया हमारा, सु प्लस आगतम। आते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है निश्चल का संधि विच्छेद है। तो निश्चल का जो संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निहि प्लस छल। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा यथाशक्ति में समास है। तो यथाशक्ति में देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 70 में अव्ययभाव है। यहाँ पे फर्स्ट क्या है हमारा, देखिए ये है हमारा उपसर्ग, जो जिसमें उपसर्ग लगा हो वो हमारा होता है अव्ययभाव समास। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है काला घोड़ा दौड़ रहा है। इस वाक्य में काला क्या है। देखिए घोड़ा जो है हमारा काला है, यानी कि काला क्या बता रहा है हमारा, इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक, तो क्या हुआ हमारा काला, काला को हम क्या कहेंगे, विशेषण, इसकी विशेषता बता रहा है इसलिए। आते हैं अगले प्रश्न पर। जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे कहते हैं। देखिए जो भी अव्यय होता है जो क्रिया की हमारी विशेषता बताता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है इसलिए हम इसको कहेंगे क्रिया विशेषण। और अगर किसी की वैसे ही विशेषता बताता है तो उसको कहते हैं हम खाली विशेषण। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण है। देखिए अधिक मत बोलो, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए क्रिया क्या है, बोलना। बोलने को में क्या कह रहा है, ये अधिक मत बोलो। तो क्या कह रहा है, अधिक मत बोलो। तो ये जो अधिक है हमारा, ये हमारा क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा इसका। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा निपात है। देखिए निपात है क्या है, निपात हाँ है, जी है, मत खबरदार है या फिर सभी है। तो ये हमारे सभी हैं हमारे निपात। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है तत्सम है। देखिए तत्सम क्या है हमारा, आत्र है, अग्नि है या फिर उत्तिष्ठ है। ये हमारे सभी क्या हैं, हमारे तत्सम है। और तत्सम हमने बताया था वे शब्द होते हैं जो हमारे संस्कृत से ज्यों के त्यों लेकर यूज किए जाते हैं हिंदी में, वो हमारे होते हैं तत्सम। और तद्भव जो होते हैं जो हमारे संस्कृत से उठा लिए जाते हैं और वो आकर अपना रूप थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वो हम होते हैं हमारे तद्भव। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ। आते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है जलद का पर्यायवाची है। तो जलद जो है हमारा, जलद का पर्यायवाची है हमारा बादल। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा वसुंधरा का पर्यायवाची है पृथ्वी, प्रकाश, फूल या फिर बंधन। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा पृथ्वी सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा देश प्रेम। देखिए देश प्रेम का में कौन सा समास है। तो देश प्रेम में हमारा समास है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है हमारा, तत्पुरुष समास। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है दशानन में कौन सा समास है। तो दशानन में हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो है बहुब्रीहि। इस जिसमें तीसरा अर्थ निकलता है 10 आनन है, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात ऑप्शन नंबर थर्ड। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा आत्मा उपसर्ग किस शब्द में
नहीं है। आत्मा जो है हमारा वो कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। देखिए उपसर्ग जो होते हैं हमारे वो पहले लगे होते हैं, तो हमें देखना है कौन से में नहीं है। तो ऑप्शन ये है परमात्मा, तो यहाँ पहले ही आ गया पर, तो आत्मा बाकी में देखो आत्मा इसमें भी है, आत्मा यहाँ भी है और आत्मा यहाँ भी है, तो इसी में हमारा नहीं है, पूछा है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आते हैं अगले प्रश्न पर, कह रहा है भित्ति का पर्यायवाची है। तो भित्ति का जो पर्यायवाची है हमारा वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट डर। आते हैं अगले प्रश्न पर, कह रहा है तालाब का पर्यायवाची है। तड़ाग है, जलाशय है, पुष्कर है या फिर हमारे सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ होगा, सभी हैं। अगला प्रश्न है हमारा जागरण का विलोम है। तो जागरण का जो विलोम है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट निद्रा। अगला प्रश्न है हमारा तिमिर का विलोम है। तो तिमिर का विलोम क्या है? ज्योति है, अंधकार है, दानव है या फिर मानव है। तो तिमिर का होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा ज्योति। अगला प्रश्न पर आते हैं नवग्रह में पर्याय समास है। तो नवग्रह जो है हमारा 85, ये इसमें कौन सा समास है? तो इसमें देखिए संख्यावाचक शब्द आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा दिगु। दिगु होगा, क्योंकि जिसमें पहला पद जो हमारा संख्यावाचक होता है उसमें वहाँ हमारा दिगु समास होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा उर्वशी के रचनाकार हैं। तो जो उर्वशी है, उर्वशी के जो रचनाकार हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। चिंतामणि के रचनाकार हैं। चिंतामणि के रचनाकार हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है गोदान के रचनाकार कौन है। तो गोदान के जो रचनाकार हैं हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड होगा प्रेमचंद्र जी हैं। अगला प्रश्न है हमारा देश विदेश में कौन सा समास है। तो देश विदेश में जो समास है हमारा वो द्वंद्व समास है। देखिए जो द्वंद्व समास जो होता है इसकी कई पहचान होती है हमारी द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास की मैं बताता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले जो होता है इसमें द्वंद्व समास में सबसे पहले योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह जहाँ लगा हो, जैसे माता और पिता के बीच में लगा होता है ये योजक चिन्ह, तो जहाँ ये लगा होगा वहाँ हमारा होगा द्वंद्व समास। एक दूसरी पहचान होती है इसकी, यहाँ पे इसमें और या और शब्द का अर्थ निकलता है, तो वहाँ होता है हमारा द्वंद्व समास। और एक इसमें होते हैं इसके दोनों पद हमारे प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। ये होती है हमारी द्वंद्व समास की पहचान। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी पहचान है हमारा योजक चिन्ह लगा है, तो ये हमारा होगा द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। देखिए करुण रस का जो स्थायी भाव होता है हमारा वो होता है शोक, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड। देखिए जो हमारे जितने भी रस होते हैं हमारे 9 प्रकार के रस माने गए हैं वैसे, सभी का स्थायी भाव होता है, तो यहाँ हमारा करुण रस का स्थायी भाव है शोक। आते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है माता पिता में समास है। देखिए सेम कंडीशन यहाँ पर है, यहाँ पर कह रहा है माता पिता और यहाँ पर लगा है हमारा योजक चिन्ह, तो हमारा योजक चिन्ह कौन से में लगा होता है? हमारा द्वंद्व समास में लगा होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है अचरज शब्द का तत्सम है। तो जो हमारा अचरज है, अचरज शब्द का शब्द वो तत्सम जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, कह रहा आश्चर्य। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तपस्वी का तद्भव है। जो हमारा तपस्वी है इसका हमारा जो तद्भव है वो ऑप्शन नंबर सेकंड तपसी। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा सूरदास की रचना है। देखिए सूरदास की जो रचना है वो है हमारा साहित्य लहरी, सूर सागर साहित्यवली साहित्य लहरी जो है हमारे, ये हमारा सूरदास जी की रचनाएं हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए। देखिए वर्णमाला के द्वारा करना चाहिए, लेखन के द्वारा करना चाहिए, ये वार्तालाप के द्वारा करना चाहिए या फिर हमारा सुलेख द्वारा करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है हमारा वर्णमाला के द्वारा करना चाहिए, फर्स्ट आंसर है। आते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है
रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछा है हमसे? रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो रात्रि का क्या पर्यायवाची नहीं है? देखिए, यामिनी है, भवारी है, रेन है या फिर सौदामिनी है। तो कौन सा है इसका आंसर हमारा 96 का? ऑप्शन नंबर डी यानी कि द। ये कह रहा है सौदामिनी। आते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है विमुख का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द हमारा विपरीतार्थ कहते हैं विलोम शब्द को। तो विलोम शब्द क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर है हमारा उन्मुख यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। आते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है हमारा होश में आना। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अत्यधिक में जो हमारा उपसर्ग है, जो पहले लगा होता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो इसमें हमारा उपसर्ग होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अति। अति प्लस धिक, अति प्लस अधिक। ये तो अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कबीर के सूफी गुरु कौन थे? जो कबीरदास जी थे हमारे, उनके गुरु कौन थे? तो उनके गुरु थे हमारे शेख तकी। शेख तकी जो थे इनके गुरु थे। आते हैं हम अगले प्रश्न पर, जो हमारा वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। कह रहा है भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो भाषा अर्जन में देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण है हमारा। भाषा का व्याकरण है, पाठ्य पुस्तक है, भाषा का शिक्षक है या फिर भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही होगा, भाषा का व्याकरण। देखिए आज की हमारे DLED थर्ड सेमेस्टर हिंदी राजन सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। इसके आगे हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हमारे सभी समास, संधि आदि जो है हमारे होंगे सारे टॉपिक्स। उसके बाद अति लघु और इसी तरह हम आगे की सीरीज बनाते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो DLED के जो प्रशिक्षु हैं इनको ज़रूर देखिए। देखिए उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।